our Back to our channel. channel. Two time zones reacts. और थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस सो मच. आपके इस प्यार को देख के हम हार्ट अटैक ना आ जाए बट बहुत आना आभारी चाहिए. हैं। वो तो कोई बात नहीं रुचि, उसकी ये सब बातें मत किया करो यहाँ पे वीडियो पे, बेकार की। आभारी बोल दिया करो कि हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं। ठीक है. हम बहुत ज्यादा आभारी है. और तुम मेरे को हर वीडियो में क्यों मजबूर करती हो? कि तुम्हारी एक्टिंग अच्छी नहीं है. कोई बात नहीं, मेरी एक्टिंग जैसी भी है जो भी है मैं करूंगी, तुम्हें इससे क्या. हाँ अच्छी बात है, लेकिन मेरा काम है बताना तुम्हें, और बता रहा हूँ। बता दिया. मैंने नहीं सुना. ओके. हाँ वो आज गाइस तुम्हारा हम एक तुम्हारा नई काम है, वीडियो तो लेके आए हैं. सुनो just पहले। चुप रहो यार प्लीज. तुम ना यहाँ अरे तो कनाडा जा. तुम्हारा काम है ना वो हाँ तो सुनना तुम ये। कनाडा जाके, मुझ पे चिल्लाने लग जाओगे क्या? मतलब तुम उस दरवाजे से भी मुझ पे चिल्ला रहे हो. तो रुचि, मेरा हक है ना तुम पे। आई ओ यू। ओए. ओ यू के बच्चे. तुम्हारा मैं याहू बना दूंगी ओ यू. तो आज की हमारी जो रुचि तूने वीडियो है. ओयो के बच्चे क्यों बोला? ओ यो. ओ यो. ओ वाई ओ. ओ ओ यू को मैंने ओ यू. ओ यू. अच्छा, ओयो माई ओयो के सेंस ऑफ बच्चे क्यों बोला ह्यूमर. मतलब? अरे क्यों बोला तुमने? वो इंडियन लोग बोलते हैं ना. ओए. टॉफी के बच्चे. ओए. केले के बच्चे. ठीक है ओए. रुचि, तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया यार, मुझे तो लगता था, मैं अच्छा तुम्हें अपना सिला मानता हूँ। दिया तूने मेरे प्यार का. यार ने ही लूट लिया घर यार का. फिर से कितनी गंदी एक्टिंग करती है रुचि तो। तो जो भी है जैसा भी है गाइज. तो आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ. अम, जिसका प्ले नाम पॉइंट। की वीडियो स्ले पॉइंट की वीडियो है. और जिसका नाम है, पहले नाम तो बता दो हमारी ऑडियंस को इंडियन यार, स्कूल रुचि। फेयरवेल्स हैव गॉन वाइल्ड. फीट ओ नॉट माय। योर टाइप. नॉट योर टाइप. तुम्हारा कौन फेयरवेल है? कैसा था रुचि? हाउ वाज योर um फेयरवेल? तुम अपना कुछ फेयरवेल के my बारे में बताओ। farewell was good. अच्छा था. मतलब अच्छा था. मैंने किसी से साड़ी ली थी और वो जला दी. एंड आई रियली डोंट नो कि वो कैसे जली. ओ। ऐसा कोई लगता है नहीं। आज भी तुम्हें पता है, मुझे शक है कि जिनसे मैंने साड़ी ली थी उन्होंने खुद मुझे जला के दी थी और बोला कि ये ना जल गई है. आई हैव ये दिस भी है। डाउट. एंड तुमने यू नो वीडियो पे व्हाट. बोल दिया। या. एंड. अब लड़ाई होगी। अरे. एंड अबव दैट मैंने उनको रफू करके दी. एंड देन शी सेड कि ये ना अच्छी नहीं हो रही है. देन आई गेव हर अ अमाउंट फॉर दैट साड़ी. और उसके बाद क्या हुआ पता है? आफ्टर अ वाइल वो वही साड़ी पहन के ना शादियों में घूम रही थी. मतलब शी टुक अच्छा। द रफू एंड द मनी एंड स्टिल द साड़ी एज वेल. और उसके बाद पीपल आर सो सेल्फिश. मुझे तो तुम्हारी बातों पे ही एक्चुअली यकीन नॉट. नहीं होता है कभी कभी। ओके. ठीक है. मैं तो. बट हाँ यही था मेरे साथ हुआ ऐसा. तुम्हें क्या लगता है मैं एक. क्या पता तुमने सच में जला दी हो रुचि। नहीं तो मैं क्यों जलाऊंगी लाइक. एक ही रीजन हो सकता है कि मैं क्योंकि बाइक में बैठी हुई थी उस दिन, तो शायद हो सकता है कि उसके इंजन से जली. उसके अलावा मैं क्यों जलाऊंगी जब मुझे आई नो जला दी दैट. ना। बस फिर चुप रहो। आई रियली डोंट नो. और अगर जला भी दी थी तो अगर उन्होंने अमाउंट ले ली थी तो उन्होंने मुझे साड़ी दे देनी चाहिए थी. बट शी स्टिल उन्होंने रफू करवाया. देन शी टुक साड़ी. उसके बाद फिर मनी. उसके बाद अबव दैट उन्होंने वो फिर पहनी. तो मुझे तो इस केस में तुम ही गलत लग रही हो। कुछ लोगों की आदत ही होती है वो अपनों को ही गलत बोलते हैं. मैं तुम्हारे सामने गोली खा के भी पड़ी होंगी, तुम बोलोगे तुम ही गलत थी, तुम गोली के सामने खड़ी हुई. ठीक है. ओके फाइन. लेट्स गो अहेड एंड वॉच दिस वीडियो. ठीक है। ओके। वन, वन. टू, टू. थ्री। थ्री. फेयरवेल बचपन का वो एक रेयर भीख में मिला हुआ दिन, जहाँ संसार तुम्हें पूरा परमिशन देता है अपना बेस्ट दिखने का. फाइनली बाल खोलना अलाउ, नो चोटी नो चिपचिपाते, फुल मेकअप. और ये था मेरा बेस्ट.
ऐसे किया है मैंने अपने फ्रीडम का फुल इस्तेमाल। ये गौतमी, इतना भूतिया कैरेक्टर तो मैंने एनिमेशन में भी नहीं बनाया था। अभी उदय मुझे दिखाओ। हाँ, मम्मी। गली में 50 रुपए देके की गई स्ट्रेटनिंग जो बेटर है, क्योंकि मम्मी के ओरिजिनल प्लान्स तो ये थे। सुष्मिता सब सेन बच्चे ऐसे ही वाली होते हैं यार, एक्टिंग इसमें क्या ही करेगी, दिक्कत है। राखी सावंत बनके। वो टीचर नहीं लग फिर भी रही थी, अच्छी है। पीटी सर तक भाव नहीं हाँ, देते। ऐसी उससे हालत भी में बुरे मैंने बुरे होते स्टेज हैं। पे जाके बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड रिसीव किया है। इस मोमेंट का तो फोटो फ्रेम करके भी नहीं लगा सकते। और मैंने बस पापा की ब्लेजर चुराई, डेटॉल हैंड वॉश से मुंह धोया और विशाल मेगा मार्ट का सेल्समैन तैयार। कूल लगना था तो बस टाई 2 सेंटीमीटर नीचे। वाओ, क्या अच्छा लग रहा है। ओ माय गॉड, टाई नीचे कर ली, ये फिर तो भी एक ऐसा लड़की तो नहीं है लग रहा है। आसपास। अबे मैंने अपने 15 साल का सबसे लंबा फीमेल इंटरेक्शन किया था उस दिन की बहन एक फोटो प्लीज। मैं जैसे केटरिंग वाला किसी सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचा रहा है, इतना ऑकवर्ड। और लॉन्डो के साथ एक कॉमेडी फोटो। हो गया फेयरवेल। ना बैंक्वेट हॉल ना मैदान, हमारा फेयरवेल हुआ था इस खुफिया अंडरग्राउंड बेसमेंट में। पीछे कुर्सियां दिख रही है, ये उठा के हमने ही लगाई थी। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। 2025 में फेयरवेल शुरू होने से पहले कंटेंट बनना शुरू हो जाता है। फेयरवेल गेट रेडी विथ मी, फेयरवेल एंट्री, फेयरवेल रैप वॉक, फेयरवेल कपल डांस। अरे भाई बाबा, बॉलीवुड सॉन्ग्स ही बैंड थे हमारे स्कूल में। स्कूल एंथम पे ठुमके लगाए हमने। अब होते हैं डीजे नाइट्स, क्लबिंग। ओ भाई साहब, हमारा तो बैक बेंचर भी सिर्फ एपी फिश से बेवड़ा बन रहा था। बियर है बियर। आजकल बच्चे फेयरवेल के लिए तैयार हो रहे हैं जैसे इन्फ्लुएंसर्स की तरह कांस रेड कारपेट में जा रहे हो। अबे, इतना टाइम कैसे मिल रहा है? सिर्फ हमें सुबह सुबह बुलाया था क्या? केमिस्ट्री प्रैक्टिकल मुंह पे ही कर दे रहे। पर अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ और स्किन और इंग्रेडिएंट्स दोनों की समझ आ गई है, तो बड़े ओकेजन वाली स्किन के लिए मैं यूज करती हूँ सेफ और इफेक्टिव प्रोडक्ट्स, जैसे ये हिमालय का डार्क स्पॉट क्लियरिंग टर्मरिक फेस सीरम। इसमें है 10% ग्लाइकोलिक एसिड और 2% नाइसिनामाइड, जो डार्क स्पॉट्स ये क्लियर तो ऐड करके आ आपको गई। ग्लोइंग स्किन देता है। बस 2-3 ड्रॉप्स लगाओ, हल्का मसाज करो, मॉइस्चराइजर लगाओ, डन। ये Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका और हिमालय के अपने खुद के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ले लेंगे रुचि, तुम भी ले लेना। कैसे आ रहे फेयरवेल पे? यार मुझे तो स्कूल तक स्कूटी में छोड़ा था पापा ने अपनी कच्ची वाली बॉक्सर्स पहन के। हमारे फेयरवेल के बजट से ज्यादा तो इन्होंने तेल भरवाया है। स्कूल में सब बोलते हैं मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, मैं बोलता इनका ड्राइवर। प्लीज मुझे रख लो। हमें बीच में बाइक वाला फंस गया जिसको बस धनिया लेने जाना है। अबे वही प्रिंसिपल है, वो खुद पहुंच नहीं पा रहे। वाओ, ओहो, सो कूल भाई, वाओ। मैं फेयरवेल पे अपनी अचीवमेंट्स दिखानी होती है, बाप की नहीं। ओ पूरा बल्ले। जाम लगवा दिया, पटाखे फोड़ रहे हैं। फेयरवेल इनका होता है, रोता पूरा शहर है। आप पढ़ाई खत्म करते खुद को गवार दिखाना ही तो है सबसे बड़ा फ्लेक्स। सारे फेयरवेल पे सिग्मा मेल। जबकि बस एक रात पहले पापा प्लीज फेयरवेल के लिए गाड़ी की चाबी दे दो। प्लीज गाड़ी की चाबी, मैं 10 की स्पीड पे ऊपर नहीं चलाऊंगा पापा, फादर प्रॉमिस। और सारे माँ बाप को डर था कि बच्चे ओवर स्पीडिंग करेंगे, सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, तो उनको दे दी ऐसी व्हीकल जिसमें ना स्पीड है ना सीट बेल्ट, ट्रैक्टर। ओ जी भाई, लो थक गई। अमेजिंग। इस भाई के पास 2 फेयरवेल होंगे, एक स्कूल में एक घर पे। अबे सब अब ट्रैक्टर से आ रहे। स्कूल ने सरसों के खेत के बीच फेयरवेल रखवा दी, या सडनली फसल काटते काटते फेयरवेल का इनवाइट आ गया। बाप रे भाई साहब, महिंद्रा को खुद आज पता चला है कि उनके ट्रैक्टर 15 सीटर है। कोई खुद को अक्षय कुमार समझ के हेलीकॉप्टर से फेयरवेल पे आ रहा है। इसको तो हमारे पीटी सर ऊपर से ही। Show ID card first. Roll number. What is your roll number? No, you show principal permission letter first. I want pin drop silence. You go park outside and come back cab. Not allowed in school. Helicopter not allowed. Go. इंस्टाग्राम के लिए अब घोड़े पे फेयरवेल एंट्री। अबे हमारे फेयरवेल के लिए सुबह 5 बजे बुलाया था, उतनी सुबह क्या उठने से है? तो घोड़ा ही मना कर दे। सब एंट्री हो गया भाई, अब क्या? बुलडोजर ले आए। पूरा का पूरा हाय रथ। हाय, जेसीबी। अबे 12वीं के लड़के को जेसीबी चलानी आती भी कैसे है? मैं तो गलती से जमीन खोद के अपने दोस्तों को ही गाड़ दूं। पहले तो भाई ये बताओ, ये कौन सा बिकाऊ हॉस्पिटल है? वो बोल रहे हैं आजकल कोई मरता ही नहीं है सर, आप ले जाओ, वेल्ला पड़ा है एम्बुलेंस, फेयरवेल पे ले जाओ। हेलो, एम्बुलेंस भेजो जल्दी। एम्बुलेंस तो अपना फेयरवेल में गई है, कल भेज दूं? क्या? कल क्या इसकी आत्मा उठाने आओगे? स्कूल बस
बस है? हाँ स्कूल बस तो खाली पड़ी है। वही भेज यार इधर। यहाँ स्कूल में ठोक ही दी एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का ड्राइवर ही लाश है इसमें, इसको कौन बचाएगा? पहले ना लोग बस टेलर ढूंढते हुए घूमते थे फेयरवेल के पहले, पर अब भाई मिल गई फेयरवेल के लिए, मिल गई। भैया फेयरवेल तक छोड़ दोगे, इसमें कर ले फेयरवेल एंट्री। भाई रोला होगा स्कूल में अपना। ये देख भैया चालान कितना आ जाता है इसका। भैया इसमें इसको ढकेल के देखो भाई, इसमें करे फेयरवेल एंट्री। भैया अगर मैं 4 लोगों को यहाँ बैठाऊं और 6 लोगों को पीछे बैठाऊं तो कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? क्या लग रहा है साक्षी मैम इंप्रेस हो जाएगी इस एंट्री से? हवा कम है पर वो अपने हवाबाजी से भर देंगे। यार इस ठेले पे बैठ के एंट्री करें। अबे लड़कियां तो इसी से काजल लगा लेगी, परफेक्ट फॉर फेयरवेल। फेयरवेल में एंट्री करें साथ में। ओ ठीक है भाई ठीक है। भैया फेयरवेल छोड़ दोगे? फेयरवेल भैया टैग कर दूंगा आपको। भाई सच बता दो कौन से स्कूल ने आपको फेयरवेल के लिए यहाँ बुलाया है? अच्छा बिल्डिंग बनाने आए हो? ओ उसके लिए भी यूज होती है क्या? स्कूल फेयरवेल में छोड़ते हैं आप? जाएंगे फेयरवेल में ले जाना तो है मुझे, पर चलाते कैसे? एसी वाली गाड़ी है, दोनों कांच ऊपर करो। ट्रक चालू कर दिया। भैया फेयरवेल निकल जाएगा मेरा इतना सब करने में ही। वाह एसी सब है इसमें। ओ भाई सच बताइए आपको डर तो मार लग रहा दिए। है? नहीं सर, कैलकुलेटर लगेगा। A few moments later. अरे अभी उधर चला रहा है गाड़ी। राइट मारो राइट मारो राइट मारो। अरे भाई साहब, पैदल जाते फेयरवेल, पैदल ये तो दरवाजा खोल के भी चला सकते हैं। और तुझे देख, ये तो मैंने भी देखी थी। डिस्ट्रैक्शन के सैटिस्फैक्शन। पहली जी फाड़ एंट्री। दोस्त भी चला गया कि भाई अब तुम ऑटो से ही आओ। पता तो था मुझे कि मैं फेयरवेल पे रोऊंगा, और पिछवाड़ा पकड़ के रोऊंगा ये नहीं पता था यार। फेयरवेल बहुत ही सीरियस हो गया भाई। Welcome to my farewell vlog. The theme was Bollywood glam. थीम? The theme was Bollywood glam. अबे हमारा था बॉलीवुड बैन। करण जौहर होस्ट कर रहा है क्या तुम्हारा फेयरवेल? The theme was अभी देखो तो हमारा थीम तो लग रहा है ओयो होटल के रिसेप्शनिस्ट, किटी पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप की मालकिन। काश मैं इतने स्ट्रिक्ट स्कूल में नहीं होती यार। रेड है मम्मी मार देती, स्लीवलेस टीचर गोली मार देती। ये तो हो गया यार आजकल। हाँ, I would have actually died for it. नहीं अलाउड था हमें। नेकलाइन चेक हो रही थी, स्लीव चेक हो रही थी, बैक चेक हो रही थी, लेंथ चेक हो रही थी। और स्कूल में आपके बैच की कितनी इज्जत है वो फेयरवेल के डेकोरेशंस और गुब्बारों की हालत देख के पता चल जाता। जैसे यहाँ किसी को पता ही नहीं है कि क्या सेलिब्रेट हो रहा है। पीटी सर ने गुटखा खा के बोला होगा, वही लिख दिया। इनका बैच सबसे नल्ला है, जीरो इज्जत। ये वही प्रोजेक्ट को शादी के मंडप जैसा ना सजाओ तो मार्क्स काट देते हैं, और ये है इनकी अरेंजमेंट। ई के एल लग चुके हैं। यहाँ ए स्कूल ही नहीं ला पा रहा, स्टूडेंट से क्या उम्मीद करें? अबे इससे अच्छा तो कुछ लगाओ ही मत। कैसा लगेगा बाद में मेमोरीज देखते हुए कि मेरे पीछे का स्टूडेंट्स फेयरवेल फार्ट्स हो रखा है। अरे ये तो करते हैं, ये आजकल चेंज हो गया ना जमाना ये वाला। कि यहाँ जॉब देने ओला माइक्रोसॉफ्ट ने वो दोनों लड़के हैं शायद। भाई एक सेकंड। हाँ नहीं लड़का तुम्हें लड़की। हाथ चश्मा तो नहीं लग गया? मुझे सही दिख रहा है ना ये? क्या हाथ पकड़ लिया सबके सामने? तो ये स्टूडेंट्स मर गए उस दिन या आज भी जिंदा है? एआई है ये वीडियो, पूरा एआई है। पक्का एआई है भाई। तुम लोगों ने टीचर्स पे घोड़े छोड़ दिए थे या ट्रैक्टर चढ़ा दिया था? हमारे यहाँ फेयरवेल पे साथ बैठना तक अलाउड नहीं था। ये है ना रिलेटेबल स्कूल। जब कपल वॉक तो करना है पर बाद में जिंदा भी रहना है। इम्प्रोवाइज, अडेप्ट, ओवरकम। ओ भाई फेयरवेल रैंप वॉक पार्टी क्या करेगा भाई? अबे कुछ किया ही नहीं। ये क्या है? ज़ॉम्बी मूनवॉक क्या कर दिया ये? ओ बैठा हुआ शाहरुख खान पप्पी दे दी टीचर को। ये क्या करेगा? कम ऑन समरसॉल्ट मार। ये तो प्यारा कर रहे हैं। ये बकवास उसको वापस बता देना। हाय मतलब कि इनोसेंट टाइप। हाँ वो होना भी यही चाहिए। अब फेयरवेल के इस पॉइंट तक आप सिग्मा मेल एंट्री, गेट रेडी विथ मी, रैंप वॉक सब कर चुके हो कि अब हम बच्चे नहीं हैं। वो सारा ऑरा मारने के लिए टीचर्स खिलवा देंगे भद्दे किटी पार्टी के रिजेक्टेड गेम्स। भाई ऑरा कर्जे में है। जेसीबी ट्रैक्टर से हीरो एंट्री इसके लिए की थी। कम ऑन गाइस, चीयर फॉर हिम, लेट्स गो। कांग्रेचुलेशंस। अब ये जाके दीवार पे चिपका दे ना। जा, डेकोरेशन क्या हम करने वाले थे? अब ये क्या गेम है? अबे
चक दे इंडिया का म्यूजिक लगा रखा है, क्योंकि देश का जुनून और जज्बा बिना हाथ के अमरूद खाने के लिए तो चाहिए। ये करने के लिए आए थे जेसीबी से। ऐसा गेम जीत के तो मैं किसको बताऊं भी ना। हमारे फेयरवेल से तो बेटर ये कुछ खाने को तो दिया। वाओ, वैलेंटाइन ही मनवा दो, किसी करवा दो, बस सब हो रहे यार ये तो हमारे हर टाइम पे स्कूल कहाँ में थी तो नहीं ओपन था। माइंडेडनेस। मुझे तो इतना पास देख के मेरी टीममेट 2 सेकंड में। उप्स, ये तो गिर गया यार, मुझे जाना पड़ेगा, हम हार गए। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर से रीट्राई। मैम ये चीटिंग कर रही है। उप्स, हम तो हार गए, अब मुझे जाना पड़ेगा। अबे ये कौन बना रहा है ऐसे गेम? टीचर्स है कि स्प्लिट्सविला के जज कि कुछ करवाते हैं यार स्टूडेंट के बीच, कुछ मसाला क्रिएट करते, कुछ एक्शन हो जाए यार, कुछ स्पाइसी। अच्छा बॉय स्कूल है तो उनके बीच कुछ स्पाइसी स्पाइसी करा। और स्टूडेंट्स फेयरवेल कैसे एंजॉय कर रहे हैं वो पूरा उस पर डिपेंड करता है कि स्कूल अमीर है या गरीब। अमीर स्कूल्स में भाई डीजे, बैंक्वेट हॉल, पूरा बलून ये भी तो सही है लगे, चेंजर। पूरा खर्चा किया स्कूल को क्लब बनाने में। पर नॉर्मल स्कूल में अबे खुद ही डीजे, खुद ही पोल डांसर, घोड़े का काम भी दोस्ती कर रहा है। अबे टीचर्स और महिलाओं से ज्यादा चड्डी दिख रही है इस फेयरवेल में। तुम बैकलेस ब्लाउज दिखाओ, ये ब्लाउजलेस बैक दिखाएंगे भाई। अमीरों का एंजॉयमेंट ये, नॉर्मल ये स्कूल बढ़िया, का ये तो एंजॉयमेंट अच्छा, ये push-up। जेन्युइन है, स्टेज पे पुशअप्स, ये तो जेन्युइन है। जहाँ जगह दिख जाए पुशअप्स। ये जमीन अब 4 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट है। जमीन के 4 कॉकरोच उन पे काला हिट डालने के बाद। मैं नहीं रोई थी। सेम है जैसे फेयरवेल पे लड़कियों मैं का भी रोना। ऐसी दोस्ती फिर नहीं मिलेगी बहन। अबे ऐसा डीजे फिर नहीं मिलेगा, वसूलो भाई। एंड ऑफ कोर्स ये कभी नहीं रुकने वाला। मेरे पिछवाड़े का हो ये गया तो तो कोई बदतमीजी नहीं है। बचेगा अब इस पे। क्या बात है, शाबाश। पक्का इसके बाप की पंखे की दुकान है। लेट्स गो। बाकी भी कुछ छोड़ दिया, बम से उड़ा दो स्कूल को, सर के कपड़े फाड़ दो, सिक्योरिटी गार्ड की लाठी लेके भागो प्रिंसिपल के पीछे। सब स्कूल से यादें लेके जाते हैं ये लोग। फेयरवेल की बहुत यादें हैं यार। ये बेंच का रॉड अपने हाथों से तोड़ के लाए थे, ये इस क्लासरूम के पंखे का ब्लेड, बाकी सारे मोड़ दिए थे, बस यही सीधा बचा है। और ये प्रिंसिपल को पीट रहे थे तो उनका शर्ट का बटन हाथ में आ गया। क्या प्रिंसिपल था यार, उस दिन वो बचा नहीं। और व्हाइट शर्ट पे दोस्त सबसे भद्दी हैंडराइटिंग में कुछ इमोशनल अच्छा सा लिख रहे होते हैं। अरे फिर एक भाई। दोस्त आता है जो, क्या बात है भाई, आर्ट गैलरी में टांग दे। अब इसके वजह से पूरी की पूरी शर्ट अरे जलानी बाप रे। पड़ेगी। मैं नंगा घर जाऊं ना तो वो ज्यादा इजी होगा मम्मी को एक्सप्लेन करना देन दिस। टीचर के सामने बना दिया भाई। लॉन्डो के लिए सरफेसेस एंड पेन्स कैन चेंज बट घटिया आर्ट रिमेन्स कांस्टेंट। अबे इसके शर्ट पे लिखा क्या है भाई? इसको रफ नोटबुक बना दिया है क्या? सबने इस पे चेक किया है कि उनका पेन मार्कर चल रहा है कि नहीं, और फिर जाके अपने असली दोस्तों के शर्ट पे मैसेज लिखा है। मेरा सबसे प्राइज्ड पोजेशन, इसमें मेरे सारे दोस्तों की इतनी सारी यादें लिखी है। देखो कितना कुछ लिखा है इसमें। क्या लिखा है सर इसमें? क्या कहा आपने? नहीं कुछ समझ नहीं। क्या? मैं 15 साल से ट्राई कर रहा हूँ समझने का कि इसमें लिखा क्या है। दिन भर बैठ के मैं मूड डिकोड चढ़ करता गई। हूँ एक एक वर्ड पर, फिर भी आज तक समझ नहीं आया यार क्या लिखा है, क्या लिखा है। मेरी क्रश ने ना इस पे अपना नंबर भी दिया था, पर पता नहीं कौन सी भाषा में। क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है, क्या आपको समझ आ रहा है ना? पढ़ लो खुद। यार ये सब देखने के बाद याद तो आ रही है फेयरवेल की। काश हम लोग एक और बार फेयरवेल भी पाते। ओह नोटियो टाइप आ गया। वेलकम टू फेयरवेल सेकंड अटेम्प्ट। हैं भाई, एनिमेशन में मेरी साड़ी तो बदल देता, इसमें गेट रेडी विद मी कैसे बनाऊंगी? और शक्ल? अरे शक्ल तो बदल देता वही भद्दी। ये 2025 हम पुराने फेयरवेल की गलतियां नहीं कर सकते। इसलिए इस बार हम स्कूल अरे जाएंगे। नोटियो टाइप आ अबे, गया। और नहीं इसमें, ये सब पुराना हो गया। हम जाएंगे मजेदार है। इसमें, लिटरली फेयरवेल में आग लगा देंगे। भाई इसको चलाते कैसे? हेल्प हेल्प की चाबी का ब्रेक का है, पैदल ही चलते हैं यार। अरे मुझे देखा, चलो अब। ओए उधर से नहीं, वहाँ गड्ढे हैं। पॉट होल में टैंक फंसा दी तो क्या भद्दे लगेंगे यार। आ गए और मैक्स वाले स्टूडेंट्स फेयरवेल पे। हेलो मैम। बाय मैम। गलत बटन। मैम का ही फेयरवेल कर दिया। अब क्या करें? एम्बुलेंस बुलाओ, उसी में बैठ के फेयरवेल एंट्री करते हैं। वो भी ट्रेंड है, वायरल रील बन जाएगी। इसमें करण औजला नहीं बचता क्या? ये सब क्या है? अरे 2025 चल रहा है, कुछ बच्चे अब पैराशूट से भी फेयरवेल आते अरे हैं। गाइस यहाँ देखो, रेड कारपेट फाइनली। पर इसका दरवाजा बंद क्यों है? जब तक तुम रैंप वॉक नहीं करोगे आजकल के फेयरवेल के दरवाजे नहीं खुलते। जलवा टू फैशन का है ये जलवा, खुल जा। वेलकम टू मॉडर्न फेयरवेल। हम शुरू करेंगे विद बेस्ट लेटेस्ट पॉपुलर फेयरवेल सॉन्ग फॉर स्कूल कॉलेज। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा,
की तीली से बीड़ी और चिल्लम जलाने आई, चिकनी चमेली छुपके अकेली पौवा चढ़ा के आई, बिल्कुल ही बोट्स में 40% लाने वालों जैसा नाचा है। वाओ। अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस पुशअप्स 1 2 3। पानी लाओ। लेकिन फेयरवेल ड्रिंक तो ये है। सुन, मुझे अभी के अभी घर जाना है, तू टैंक चला। बहुत अच्छा था। नहीं करना भाई फेयरवेल, मुझे नहीं करना, वापस नहीं करना। जो हो गया था हमारा ही सही था। ऑल द लोग जो बेस्ट। फेयरवेल जिसका आने वाला है उनको ऑल द बेस्ट। झेलो ये सब। फॉर लाइक कर देना श्योर भाई, वीडियो को, फॉर श्योर, नॉट योर ऑल टाइप। टाइम। तो रुचि, तुम्हें कैसी लगी वीडियो? वीडियो ठीक थी, काइंड ऑफ मुझे तो लगा कि एक हाँ। अवेयरनेस टाइप है, बट वो है कि नहीं नहीं, आजकल अपन बदल भी गया है। मतलब कि जो बदल गया, बहुत अपग्रेडेड बदल। जैसे दिल्ली मैं वाले सच्ची बताऊं स्कूल्स में तुम्हें, होता है। मतलब जैसे मैंने अपनी मैं इतनी छोट मतलब बड़ी भी नहीं हूँ, लेकिन जो मैं जब तक मैं भी थी ना, तब तक बहुत अच्छा फेवर होता था, मतलब एक डिसिप्लिन में होता था। और नहीं नहीं एक रुचि, ये मैं बात कर रहा हूँ जो अभी अभी दो ये कोविड के बाद जो चेंज आया ना, बात वो एक से, मेजर है। हाँ कोविड मतलब के जो भी, बाद से जो है। और अब आगे आते समय में और भी बेकार होने लग जाएगी चीजें, बट नहीं नहीं, वही, क्योंकि वो ये अब वो वाला चेंज आया, मतलब कि एक जनरेशनल गैप नहीं आता, 10 साल वाला जो वो डिकेड गैप जिसको। तो ठीक है, वो गैप तो ठीक है, लेकिन अब स्कूल में ना तुम कह सकते हो कि वो डिसिप्लिन नहीं रहा। मतलब वो जो पहले था, पता एक स्ट्रिक्ट जैसे होता नहीं कि आप अपनी मम्मी के टाइम पे देखो, तो वहां पे एक अलग लेवल का डिसिप्लिन होता था। वहां पे मतलब एक बच्चा टीचर के सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं रखता था। अब क्या है ना, उसके बाद एक हमारा वाला टाइम आया, मेरा वाला, मुझे नहीं पता तुम्हारे टाइम पे, मेरा वाला टाइम, हम लोग बोलते थे, बट अगेन अगर पेरेंट्स की मीटिंग हो तो हम लोग डरते थे कि भैया अगर मम्मी पापा की बात हो जाए तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। अब सही जो बात टाइम है। है ना, नहीं नहीं, वो अब के फेयरवेल, अपना माँ बाप अगर मैं से भी बच्चा फेयरवेल नहीं की बात डरता। करूँ तो उसमें चेंज हो गया कि हाँ भाई, पहले होता था कि भाई हाँ लड़का लड़की है अलग, अभी तो क्या होता है कि सब साथ में आ रहे होते हैं और ऐसे सज धज के आते हैं। हम जैसे हम इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं देखते, सब बनाते हैं आजकल तैयार श्यार होके, और मतलब कि उसमें स्लीवलेस ये वो सब चलता है अब। मतलब कि अब नॉर्मल है। अब वो नॉर्मल, वही तो कह रही हूँ ट्रेंड मैं, वो चेंज हो गया ना। बना दिया है। हाँ। हाँ, बना नहीं दिया है भी नॉर्मल सही है, मतलब कि ऐसा कुछ है नहीं अगर डिसेंसी से करो नहीं नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, बाकी अब स्कूल वो जो इज, उन्होंने दिखा रखा स्कूल है में हम हुल्ला वुल्ला वो। लर्निंग करते हैं। नहीं, आई डिसएग्री ऑन दिस कि ये नॉर्मल बना दिया और बनाना होना चाहिए, स्कूल में नहीं नॉर्मल होना चाहिए। क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह पे है, नहीं, अब तो वो हम पास आउट कर रहे हैं ना रुचि, तो वो न्यू वर्ल्ड में अपने हिसाब से जीने वो लगे हैं स्टिल तो स्कूल में है, अभी आएंगे। पास आउट हुए नहीं है, फेयरवेल तो उन्हें तो वो तो वो चीज, 2 महीने तो रह गए हैं, इट्स अबाउट द 2 मंथ। तो एक बॉर्डर चलो पे है तो whatever। इट्स ठीक है, वैसा एक फील बट यही है होता ना है कि नहीं। आपके बच्चे, वही मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब वो 2 महीने रह गए हैं, आपके बच्चे वैसे नहीं रह गए जैसे तुम हमारे टाइम पे, या तुम अपने टाइम पे, या फिर तुम अपने मतलब अब बच्चों का ये हो गया कि अगर उन्हें फेयरवेल है तो वो शायद नशे नशे भी करने लग जाते हैं, वो लोग एंजॉय नहीं हाँ, करते, वो वो लोग बस, क्लबिंग वगैरह भी, वो हाँ वही वही तो उसका वो चीज एक गलत है। स्पेसिफिक जोन होना चाहिए, वो नहीं क्रॉस होना चाहिए। बाकी ये तो है, एंजॉय करना चाहिए, मजे मारने एंजॉय, चाहिए, हाँ मैं तो वही ये वही, बोल। लेकिन आपके बच्चों का एंजॉय अलग हो गया, बट जो भी है, आ, वेल, ठीक, अगर आपको ये वीडियो बोलो। पसंद आई है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए जय राधे श्री राधे। कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। बोल श्री शिव शक्ति महाराज की जय।